हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी सुनवाई नहीं करता, यानी कि आपकी बोलने से अगर कुछ हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई संगीन अपराध हुआ है, तो वो अगर एफआईआर लिखने से मना करते हैं तो आप क्या करेंगे। स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने नया विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी कोई वारदात यानी कि कोई भी घटना घटित होती है तो आप जाएंगे वहाँ के जुरिडिक्शन में, यानी कि वहाँ का जो पुलिस चौकी है वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे आप रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, रिटर्न में देंगे। आपका देखिए, मौखिक जितना भी वार्तालाप हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लिखित में रिटर्न में आपको देना पड़ेगा जो जो हुआ है, और उसकी रिसीविंग लीजिए। ठीक है, रिसीविंग लेना आपका अधिकार है। आप जो है पुलिस वालों से रिसीविंग लीजिए। रिसीविंग लेने के बाद उनकी पूरी अथॉरिटी बन जाती है, वो ऐसे ही टालते हैं, कई बार रिसीविंग भी नहीं देते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। तो रिसीविंग ले लेंगे आप, तो आपके पास एक पुख्ता सबूत रहेगा कि मैं यहाँ पे गया था और ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी और मेरी जो है सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, ये तो रही चौकी की बात। अब रिसीविंग आपके पास है, उसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं, अक्सर ऐसा कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, कुछ नहीं होता, ये वो, मतलब उनको, क्योंकि आपको पता है कोर्ट्स के ऊपर बहुत भार है और बहुत सारे जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर निपटारा हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैम वो ही सबसे बेस्ट है, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे फेवर में काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इनको, अगर वो नहीं सुनते फिर क्या करेंगे आप। तो आप संबंधित थाने में जाइए एक बार। थाना चौकी को इंटीमेट करेगा क्या प्रोसीजर है, क्या हुआ है, क्या है बताइए। तो भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप जो सीनियर अधिकारी हैं उनके पास आप जाएंगे। सीनियर अधिकारी यानी कि आप जाएंगे एसपी ऑफिस में। जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास आप जाएंगे, उनके पास लिखित में एक दरखास्त लिखेंगे आप। उसके बाद आपका जो है उसके बाद जो है आपकी वहाँ पे मीटिंग हो सकती है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी आपका केस है आप वहाँ पे सारे बताएंगे। जो भी सीनियर जो अधिकारी हैं उनको आप बताएंगे, एसीपी, एसपी, जहाँ भी आप एसीपी के ऑफ़िस में आपकी बात होगी वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी होगी, या एसपी के ऑफ़िस में, डीसीपी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले आप जूनियर लेवल के पास, यानी कि आप चौकी में जो इंचार्ज होंगे उनसे आप निवेदन करेंगे। फिर आप जो है थाने में भी जाएंगे एक बार। थाना चौकी एक ही बात हो गई है। फिर उसके बाद आप जो है एसपी ऑफिस में जाएंगे, एसीपी सर से मिलेंगे, एसपी सर से मिलेंगे, डीसीपी सर से मिलेंगे। सपोज़ आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हताश हो जाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद आप कोर्ट में जाइए। ठीक है, कोर्ट ही एक रास्ता है जो आपको दे सकता है न्याय। कोर्ट में आप चाहें तो आप एक सीएम विंडो पे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे आप, आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और वो आपको सीएम विंडो पे जमा करनी है। उसके बाद जो है उसका जो एक्शन होता है वो मात्र 24 घंटे में ले लिया जाता है। उसका जो है उनको, जो चौकी वाले, जो जूनियर जहां आप पहले गए थे, उसके ऊपर उनको रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है कि जी हमने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया था। उनको चीफ मिनिस्टर साहब, जो सीएम विंडो पे एप्लीकेशन आपने लगाई है, एक नागरिक ने, एक व्यक्ति ने, उसके बारे में उनको जो है पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। ठीक है, बात अगर यहीं से सेटिस्फैक्ट, क्योंकि उनको देना पड़ेगा, अगर आपकी बात में दम है, आपके साथ कुछ घटित हुआ है, गलत हुआ है, तो आपके फेवर में काम होगा, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। फिर उसके बाद नहीं होता है तो आप एक कोर्ट में
एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में। एप्लीकेशन देखिए लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन अगर किसी को अगर न्याय चाहिए और अपने फेवर में चाहिए, आपको करना है आपको कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप लड़िए कोर्ट में। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए। सीएम विंडो का मैटर अभी जुड़ रहा है आगे आगे, क्योंकि उनको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अब आप कहाँ लगाएंगे, कोर्ट में कैसे लगाएंगे? आप 156(3) लगाएंगे। 156 किस में लगती है? पुलिस के खिलाफ। मत डरिए, पुलिस वाले भी अगर गलत करते हैं उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनको ज़्यादा डर है, ठीक है। एक आम नागरिक को भी डर है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो उनको कुछ गलत करना बिल्कुल उनके उसमें है ही नहीं, उनको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वाकई में कोई घटना घटित हुई है, संगीन अपराध है, असंगीन अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, एनसीआर में पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, डायरी मेंटेन की जाती है। संगीन अपराध है तो एफआईआर लिखी जाती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा ना आपको सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है, बताया था मैंने आपको, चौकी में। अच्छा, फिर आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर कटवाएंगे। आपने एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। आपको ड्राफ्टिंग करनी है अपना मैटर, अपनी एप्लीकेशन जो जो जहाँ जहाँ आपने लगाई हैं, एसपी ऑफिस में जो एप्लीकेशन आपने लगाई है, आपने सीनियर गण के पास जितने भी अधिकारी गण हैं, डीसीपी, एसपी, एसीपी, सबके पास जो भी एप्लीकेशन लगाई है वो फ़ोल्डर रखिए अपने पास, पेजेस रखिए, एप्लीकेशन जो भी बनाई है आपने। और आपने जो चौकी में एप्लीकेशन लगाई है, थाने में लगाई है, जहाँ भी लगाई है, सबको आप रखिए अपने पास। ये एक फ़ाइल बनेगी और ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ड्राफ्टिंग के पीछे। अब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ। कोर्ट में आपने जो है अपनी पूरी एप्लीकेशन दोबारा से आपको टाइप करवानी पड़ेगी, जो जो आपके साथ घटित हुआ है पीछे से आपको ये संलग्न करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में क्या लिखेंगे आप? ड्राफ्टिंग तो आप किसी एडवोकेट से ही बनवाएंगे, ठीक है। बाकी आप खुद कैसे लड़ सकते हैं अपना केस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में घुस के देखिएगा। ड्राफ्टिंग में जो जो हुआ है पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देंगे, ठीक है। डेट वाइज, इस डेट को इस समय पे मेरे साथ ऐसा हुआ, इस डेट में इस समय पे मेरे साथ ये घटित हुआ, ठीक है। प्रूफ भी है आपके पास, मेडिकल है तो मेडिकल अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोर्ट फीस के साथ और सारी जितने भी है इंडेक्स के साथ वो सब आपको जो है आपके अधिवक्ता समझा देंगे। यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। कोई आपकी बात नीचे सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप? लास्ट में आप जगह जगह गए हैं, हर जगह गए, फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट आपका निष्पक्ष जो है आपका साथ देगा, क्योंकि कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट है। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट में भी डिविजन्स होती हैं, जूनियर, सीनियर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेट, जजेस, हमारे ऑनरेबल जितने भी जजेस हैं मजिस्ट्रेट्स हैं। तो कोई भी जो है गलत डिसीज़न कोर्ट में नहीं सुनाते हैं। आपके पास एविडेंस है, सबूत हैं, बिल्कुल मत डरिए, दिखाइए उनको। मेडिकल अटैच कीजिए अगर कोई मारपीट हुई है। आपके जो अधिवक्ता हैं वो आपको सब समझा देंगे किस तरीके से आपको जो है फाइल तैयार होगी, क्या आपकी डेट होगी सुनवाई की। देखिए, एक सिंपल से प्रोसेस में भी 2 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 साल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, 5 साल तक भी खिंच जाते हैं। और कोई संगीन अपराध, मतलब बड़ा अपराध, मतलब ये अपराध की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कभी कोई पार्टी नहीं आई, कभी कोई एविडेंस, कोई जो विटनेस है वो नहीं आया, कभी जज नहीं आए, कभी कभी पार्टी नहीं आई, दूसरी पार्टी, फर्स्ट पार्टी, एक्स पार्टी, तो ऐसे जो है केस खिंचता रहता है काफ़ी सालों तक। लेकिन आजकल जो है फिर भी
फिर भी जो है कम समय में डिसीज़न ले लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट्स भी चाहती हैं कि जल्दी से जो है इंसाफ हो, डिसीज़न मिले और कोर्ट का काम जल्दी निपटे। क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका है, आप देख देख सकते हैं। अगर आप जाते हैं कोर्ट में, देखिए कितनी जनता है वहाँ पे, अपने केसेस लेके आई हुई हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको समझाया। आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप इस तरीके से काम करेंगे। 156(3) पे आप एप्लीकेशन लगाएंगे पुलिस के ख़िलाफ़, और फिर जो है जो मजिस्ट्रेट जिन सेशन कोर्ट में या कहीं भी जहाँ पे भी आपका जो केस जिससे बिलोंग करता है, संबंधित है, वहाँ पे जो है आपका निपटारा किया जाएगा केस का। ठीक है, और यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।